हेलो गाइस, डकी भाई के पॉडकास्ट के बाद फाइनली रजब भट्ट ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और नदीम नानीवाला के हक में बयान दिया है और डकी भाई को बहुत सारी बातें सुनाई हैं। आइए आप लोग साथ शेयर करते हैं एग्जैक्टली रजब भट्ट ने क्या कहा। मैं लाइव आया हुआ हूँ, मेरा दिल तो नहीं है इस टॉपिक पे बात करने में, कर लूँ रहने। कौन टॉपिक? मेरे नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, प्लीज टॉक अबाउट डकी भाई। अच्छा, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं किसी भी बात में नहीं आया ना इंस्टा ना यूट्यूब, कहीं पे भी कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारे कर लो, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। डकी जो पॉडकास्ट दे के आया, मैंने उसको मना किया था कि भाई तूने किसी इंसान का कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि तू जाके किसी इंसान को सफाई दे। पहली ये बात नोट कर ले, ठीक है। उसने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा कि मुझे WWW का भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता यार, मैं नल्ला हूँ, मैं बिल्कुल समझ लो कि फारिग, मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे कंप्यूटर का पता ना लैपटॉप का ना। तो अगर मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं की इस टॉपिक के बारे में, हाँ मैंने उसको मना किया था कि भाई तूने किसी को इस तरह का नुकसान नहीं दिया कि तू जाके किसी इंसान को, इंसान ही है ना, किसी भी इंसान को तू जाके सफाइयाँ दे कि हाँ भाई मैं ऐसे, मैं वैसे, मैंने ये, मैंने वो, ठीक है। ये दुनिया जो है, दुनिया जो है ये लाई लत है, जिस तरफ लगा दोगे ये लग जाती है। ये नहीं देखेगी कि एक इंसान आप लोगों को 7-8 साल से एंटरटेन कर रहा है, 7-8 साल से आपके साथ मिला हुआ है, ये आपको इस तरह छोड़ देगी, इस तरह चढ़ा देगी, इस तरह मतलब कह देगी आई लव यू, और इस तरह आई हेट यू। इसका ये सब डकी के साथ भी यही, मतलब वो इतना पुराना है, इतना उसने आवाम को प्यार दिया, टिन्ने की पता नहीं क्या क्या डांस किया, क्या क्या नहीं किया उसने, आप लोगों के लिए किया, शौक से तो नहीं किया। और एवं को कल का चूचा उठ के आया, काका को उठ के आया, उसने आके जिसकी डे 1 से ही नियत ही स्कैम की है, जिसकी डे 1 से ही नियत ही क्रिमिनल माइंडेड है। अब मैं अगर आप में से किसी एक को या हमजा को या हाथी को, किसी को भी अगर डे 1 मिलने जाता हूँ, हम लोग किसी रेस्टोरेंट बैठे हैं और मेरे मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन है, तो मेरी नीयत में तो फतूर हुआ ना, मेरी नीयत में फतूर है, और मुझे पता है कि मैंने 1 साल के बाद जाके इसके साथ कोई क्राइम करना है। अब वो जो बंदा है उसका डे 1 ही रिकॉर्डर ऑन था, उसका रिकॉर्डर ऑन था, मेरे को मिला नहीं उसको, ना कोई मैसेज, ना सोशल मीडिया के ऊपर कोई इंटरेक्शन, मेरे खिलाफ वीडियो से पहले भी बनाई है, लगा रहा है। हम साहब इस बारे में आप क्या कहना है? आप और मैं अगर पहली दफा मिले, हम आपके घर में मिले थे, अगर उस दिन मेरे मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन था, मेरी नीयत में फतूर था, मुझे पता था यार मैंने कल को 1 साल बाद इसको यहाँ इसमें मंजी यहाँ पर ठोकनी है, ऐसे ही है। अब मैं, मेरा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है, तो मैं ऐसे बंदों का नाम अपने चैनल पर लेना पसंद नहीं करता। आपको पता मैं किसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो नदीम को या डकी को मिला, उसका रिकॉर्डर ऑन था, उसने साल बाद उन सब चीज़ों का यूज़ किया, और अगर 5 मिनट के वॉइस मैसेज में से 10 सेकंड का क्लिप अकॉर्डिंग टू अपनी ज़रूरत निकाल के यूज़ कर लिया जाए, जिसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। अब वो बंदा जब जब इनसे मिला उसकी रिकॉर्डिंग ऑन थी, उसको मार पड़ी, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन थी, वो इसको मिलने आया, रिकॉर्डिंग ऑन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉइस मैसेज, हर चीज़ ऑन ऑन ऑन। फिर क्या कहते हैं, फिर वो बंदा कहता जी हाँ जी, तो जस्ट 1 मिनट क्या भी, फिर क्या कहते हैं कि जी मेरे बाप को करंट लगाया है, उठाया है, मारा है, मैं अपने प्यो का नहीं जो हूँ मैं पिछे हट जावा, तो एग्जैक्ट 3 दिन बाद ओदी झोली च बैठा सी, ओदी झोली च बैठा, ठीक है। एक गल होगी, एक किधर गल की, तो मतलब सिंपल सी बात है ना, फिर कि फेम चाहिए था, और वो डकी साहब को अगर 4 सब्सक्राइबर उनके गिर गए हैं, उनकी फट गई, वो डर गए कि पता नहीं क्या हो गया, मेरा करियर खत्म हो गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, क्या हो गया भाई, ये तुम की हो गया, 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर गया, 4 लाख गया, कुछ 4 अच्छे कंटेंट बाद वापस आ जाएंगे, तू तो जाकर चोरी बैठ गया, तूने तो खुद बता दिया कि हाँ भाई मैं फ्रॉडिया हूँ, मैं फ्रॉडिया हूँ, तूने तो जिनके साथ बैठ के खाया, तूने उनको क्या किया। अब डकी, मुझे डकी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, मैं अभी भी यहाँ वॉइस मैसेज जो 1.25 मिनट का किया है ना, उसमें तो मैंने गालियाँ बकी हुई हैं, रात को 2-2:30 बजे मैंने मैसेज किया, उसमें मैंने बताया, इसमें कहा कि भाई हर चीज़ लगती है कहीं साइड पे लग जाए, चैनल बढ़ता है, बढ़ जाए, कोई मसला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, अगर हमने इकट्ठा किया है लॉन्च तो मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, ये काम ना करी कि तू जाके माफी मांग रहा है या तू किसी के साथ जाकर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, क्योंकि तेरा बनता नहीं है, तूने किसी इंसान का नुकसान नहीं किया। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, वहां पर आप फीस देते हो, तो वो आपको कहते हैं कि जी ये हम आपसे फीस ले रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, हम आपको लिख के देते हैं गारंटी पे, हम आपको पायलट बना के, डॉक्टर बना के बाहर निकालेंगे, नहीं ना। कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ मेरी तरह फेल होते हैं। इसी तरह हमने भी प्लेटफॉर्म बताया, चलो जी मान लिया कि मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, मैं बिल्कुल डम हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो पता होगा कि 1.5 साल के अंदर मैंने डकी को भी जो है वो खुडे लाइन लगा के तो यूट्यूब फाड़ के उधरा हूँ मैं, कुछ तो होगा ना भाई, ठीक है। तो मिट्टी पानी बात, लेकिन मुझे डकी का अफसोस सिर्फ इतना सा ही था, हीरा जी आ गई है, डकी का अफसोस सिर्फ इतना सा था कि डकी को अंडरस्टैंड करना चाहिए था। वो लाइव से कैसे काटूंगा, लाइव से कैसे काटूंगा मैं, हीरा जी गुड मॉर्निंग, हम लाइव हैं, 33,000 बंदा यूट्यूब पे बैठा देख रहा है, आपको दिखाता हूँ, रुकेंगे देखें कितने हैं, आप बात करें जी बिल्कुल। क्या बात करूं मैं? हीरा जी आप भी कंफ्यूज होती हैं, आप कंफ्यूज हो, गाना हमारा आ रहा है 50 मिनट्स में, जस्ट 50 मिनट्स 50 मिनट्स में हमारा गाना आ रहा है, ओवर यू। आपने देखना है, हमजा मलिक ने गाना बनाया है, बहुत ही खूबसूरत गाया है गाना, और ये गाना मुझे बहुत हार्ट टचिंग है और बहुत कमाल का गाना है, तो आप देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच हीरा जी, आप अपने शूट से टाइम निकाला आपने, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, अपना टाइम दिया, थैंक यू रजब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, थैंक यू। तो एक बात ये हो गई, मैंने 1.5 मिनट का मैसेज किया हुआ है लकी को, जब मुझे नजर आया कि यार उसको हेट मिल रही है, मैं वो मैसेज सुना भी सकता हूँ, जिसमें मैंने कहा भाई हर चीज़ कहीं बढ़ती बढ़ते, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैन ऑफ वर्ड्स हूँ,
मैं अपनी जुबान पर खड़ा रहूंगा। सिर्फ ये ना कहीं कि आओ जी चलें और फलाने बंदे से माफी मांग के आते हैं, ये काम नहीं होना। बैक ऑफ वाला काम मेरे अंदर नहीं है। मेरा चैनल बढ़ जाए, लुट जाए, व्यूअरशिप मर जाए तो अल्लाह अल्लाह की जात ना चाहे तो ये काम हो नहीं सकता। लेकिन अगर हो गया तो मैं फिर भी नहीं जानना कि हाँ जी आज मैं आ गया हूँ, मेरे साथ पॉडकास्ट कर लो, मुझे माफ कर दो। मैं ये मर्द जातना चाहे तो ये काम हो नहीं सकता। लेकिन अगर हो गया तो मैं फिर भी नहीं जानना कि हाँ जी आज मैं आ गया हूँ, मेरे साथ पॉडकास्ट कर लो, मुझे माफ कर दो। मैं ये मर्द मांगा माफ देंगे, ठीक है। और आप क्या कह रहे हो बैठ के जी एक तरफ की जी मैं अपने प्यो का नहीं देखूंगा, पीछे हटा तो 3 दिन बाद जप्पियां पै गई और तुम भाई हो डड्डू हो। डकी मेरा भाई है, मेरा भाई था, मेरा भाई रहेगा। हाँ हमारा। अब मैं आपको बताता हूँ मर्द की निशानी क्या है। जिसने अपने घर में क्लेश नहीं डलवाना, वो इधर से सुन के रिएक्शन नहीं देता, वो इधर से सुनता है, इधर से सारा चीज को एनालाइज करता है, फिर इंप्लीमेंट करता है। अब जितनी मुनाफिक फील्ड ये है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री, टिकटॉक इंडस्ट्री, जितने मुनाफिक के लोग हैं, आपको लगता है कि मैं डकी के बारे में ऐसी बात किसी को कही होगी, उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सही है, ठुकने दे, ठुकने दे। मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ, कुरान उठाने को तैयार हूँ। मैंने किसी एक सिंगल पर्सन से ऐसी बात नहीं की जिसने ऐसे कहा यार बुरा हो रहा है। अवाम को एटलीस्ट देखना चाहिए कि यार वो उस टाइम पे वो क्या था। अभी ही गॉट चेंज, उसकी फैमिली है, तब उसका कंटेंट कुछ और था, अब कुछ और है। और पहले जाके एक बार वेबसाइट को देख तो लो। स्कैम किसे कहते हैं? आपने फीस दी और आप वेबसाइट में गए, वहां पर अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, वो ब्लैंक है। हमने तो हर चीज प्री रिकॉर्डेड डाली है, प्री रिकॉर्डेड डाल के फिर फीस लिया, तो ये क्या स्कैम हुआ? आप 4 लोगों की बातें और 4 जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जिन्होंने डे 1 से बच्चों की रिकॉर्डिंग की, मैंने दी, मैंने डकी, ये बच्चे ही हैं, ये सारे बच्चे ही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। तो ये तो ज्यादती है ना, ठीक है। कैसे आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। क्यों नहीं कहेंगे? मीठा मीठा बोलो ना, माफूम बात में दोबारा ना कहना। नहीं वैसे बात कर रहा हूँ, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट डकी। मैं डकी के बारे में बात कर रहा था जी। देखिए मेरा बेटा मिस्टेक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। क्यों नहीं कहेंगे? मीठा मीठा बोलो ना, माफूम बात में दोबारा ना कहना। नहीं वैसे बात कर रहा हूँ, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट डकी। मैं डकी के बारे में बात कर रहा था जी। देखिए मेरा बेटा मिस्टेक हो जाती है, बस ऐसी बात नहीं डकी को पॉडकास्ट देना चाहिए, देखे नहीं देना चाहिए था। वो बच्चा इससे बात कैसे कर रहा था? और मैंने ये फील किया, मैंने आपको बताया, फिर उसके बोलने का अंदाज ही बदल गया। मेरी माँ पॉडकास्ट देख रही थी, मेरी माँ ने क्या गल किस तरह करता डकी ना, तू तड़क करके गल कर रहा वो है, सीनियर है जी, तो इतना तो तू तड़क करके अपनी इज्जत खुद खराब की है, ठीक है। मैंने नहीं, मैंने इसको जो मैसेज किया था मैं इसके साथ सदा बाहर खड़ा रहता, लेकिन इसने ना उस मैसेज का रिप्लाई किया, ना कोई एक्शन दिया, और टक करता जाकर गोदी में बैठ गया कि मुझे माफ कर दे, मेरे 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर गया ना, मैं अपने दोस्तों को गंदा करता हूँ, वो वापस ले आए। तो यार अगर वो आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है फैमिली से जाके 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दो, वही ना ओपी चौक में खड़ा डांस कर देगी, ठीक है। दिल का छोटा है ना, तो सॉरी थोड़ी लंबी हो गई बात, और अभी टाइम हो गया 2:12 एग्जैक्ट 48 सेकंड गाइस, 48 मिनट्स इंशाल्लाह गाना विल लाइव। तो अपना भरपूर प्यार दिखाइएगा, और मेरी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं किसी से। मेरा कल भी भाई था, मेरा आज भी भाई है, उसने जो भी इल्जाम तराशी किया है, अगर उसको किसी ने कहा है कि हाँ जब तो हंस रहा है, जब तो फलाना, जब तो धमकाना, तो एटलीस्ट कंफर्मेशन करता, मुझसे कॉल करवाता, मुझसे कसम उठवा लेता, या खुद अपनी कानों से अपनी आंखों से देखता, तो फिर वो यकीन करता। ऐसे क्या यकीन करने वाली बात है। और रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा उसको काम कहने वाला डकी साहब होते हैं, इसको मारते, इसको फलाना, इसको धमकाना, जब वो यार दोस्त निभाता है, वो इंप्लीमेंट चीज़ों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ कर देता। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मर्दों को ये चीज़ सूट नहीं करती। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, या तो अगर आप इतने ही फैमिली ओरिएंटेड आप हो ना, तो फैमिली नहीं रहा करो, यारी दोस्ती करो ही ना, बाहर निकलो ही ना। अगर यारी दोस्ती करते हो तो निभानी भी आपको आनी चाहिए। ये मेरी आपको सजेशन है, वैसे अब तो आपकी उम्र नहीं रही सजेशन लेने वाली, लेकिन स्टिल अब मेरे भाई थे, मेरे भाई हैं, भाई रहेंगे। आपने जो भी मेरे बारे में कहा, जो डकी ने कहा सच है, डकी ने जो मेरे बारे में, नदीम के बारे में कहा सच है, मान लो, कोई फिक्र नहीं, कोई रौला नहीं। हाँ मेरा तो 18 वादा, मेरा ये 60 लाख बंदा मुझे सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है, 40,000 बंदा लाइव देख रहा है, मेरा आप सबसे वादा है, मैं ना इनमें से किसी एक के साथ कभी बैठूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा। पॉडकास्ट, दोस्ती यारी, जप्पियां बहुत दूर की बात। ये मेरा चैनल डिलीट करा देन, ये मैनू जिन्नियां मर्जी स्ट्राइकां, जिन्नियां मर्जी गालां, जिन्ने मर्जी मेरे खिलाफ कंपेना, मेरे वॉइस मैसेज मेरे टोटल लीक कर दें, कुछ भी कर दें, मैं लेट डाउन होकर कभी भी, ये 2-4 बंदे मेरी फिंगर टिप्स पे है ना, जिन्होंने पर्सनल ग्रज मेरे साथ निकाला हुआ बगैर मुझसे मिले हुए, मैं ना कभी मिलांगा, ना कभी सुलह, ना कोई सफाई, ना कोई खान पीन, ना जप्पियां, ना पॉडकास्ट, ना इंटरव्यू। बस मेरा ना इनसे लेना ना देना, कहीं नजर आ गए तो वो बात की बात है, लेकिन कोई तलवासा मेरा इनसे नहीं है, और ना कभी होगा, चाहे मेरा चैनल खुद लाइन लग जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखें। अभी 2:14 हो गए एग्जैक्ट, 44-45 मिनट के बाद गाना लाइव हो रहा है हमजा मलिक के चैनल पे, प्रीमियर चल रहा है, वहां पर आज जरा कोई आवाम बैठी वेट कर रही होगी, जरा शशका आता, मैं भी आ रहा हूँ उधर। लव यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर, ओके भाई, इजाजत। थैंक यू। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप यू लाइक इट। आपसे मुलाकात होगी फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।